हाय गाइस। तो आज हम क्लास 10 स्वरवृत लेखन करने वाले हैं। स्वरवृत मतलब कि स्व से मतलब हमें पता चल रहा है, स्व मतलब अपना, मतलब कि अगर हम कहीं पर अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हमें अपना इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है, अपनी बायोग्राफी हमें उनको बतानी पड़ती है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, हमारा नेम क्या है, हमारी मतलब जन्म तिथि क्या है। तो मतलब कि हमें वो सारा फॉर्मेट होता है ना, वो इसका अर्थ वही होता है, स्ववृत लेखन। ठीक है। लाइक इसको हम बोल सकते हैं बायोडाटा राइटिंग। ठीक है। तो इसका भी हम फॉर्मेट देखेंगे। अगर आपने अच्छे से फॉर्मेट को समझ लिया और आपको फॉर्मेट लिखना आ गया, तो मतलब कि आपके जो ये 5 नंबर है, इसमें से आपके 3 नंबर तो पक्के हैं, मतलब कि 2 ढाई नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है। और आधा नंबर आ जाएगा कि पहले तो आपने ये पूरा लिख दिया, फिर इसके बाद अपना नेम, जो आपका नेम है वो लिख दो, आपके फादर का नेम है वो लिख दो। वो सारा अगर आपने इसमें पुटिंग कर दी, उसकी जो भी इसमें से पूछा गया है, जैसे स्थानीय पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, अगर आपने वो सब भी लिख दिया तो मतलब है कि आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इस टॉपिक में। ओके। तो इसका हम फॉर्मेट देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट: नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, स्थानीय पता, टेलीफोन, ईमेल और शैक्षणिक योग्यताएं। तो आप इसमें क्या करना कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट लिखने के लिए मैंने बिल्कुल साफ साफ सारा एक साथ लिखा है। आप अगर अच्छे से लिखना चाहो, इसको और अच्छा अट्रैक्टिव बनाना चाहो, तो आप इसमें लाइन छोड़ छोड़ कर भी लिख सकते हो। मतलब एक आपने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस छोड़ा, फिर लिख दिया, स्पेस छोड़ा, फिर। ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने फादर का नाम, फिर अपने माता का नाम, फिर अपने क्या है यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी है अपनी। ओके। फिर आपका स्थानीय पता। स्थानीय पता वो होता है कि जहाँ जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। हम उत्तर प्रदेश के हैं और अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है। हम उत्तर प्रदेश के हैं और अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो क्या है, हमारा स्थानीय पता है। ठीक है। स्थायी पता है। स्थायी पता है कि मतलब हम जहाँ के हैं, ठीक है, वहाँ का जो पता होगा वो हमारा स्थायी पता होगा। ठीक है। तो ये हमारा स्थायी पता। स्थानीय या वर्तमान, वर्तमान मतलब कि अभी अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है। तो स्थायी पता हमारा पता चल गया कि हम कहाँ के, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। अगर हम ऐसे कहीं के भी हैं, अगर हम ऐसे कहीं की के भी हैं, तो हम उसमें लिखेंगे स्थायी पता। वर्तमान पता की जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं और हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम वर्तमान पता लिखेंगे, मतलब कि जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, टेलीफोन, मोबाइल, ये ऐसे एक ही करना है इसमें। ठीक है। मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर आप कर देना। फिर इसके बाद अपना ईमेल पता। ठीक है। इतना तो ये तो ऊपर ऊपर का हो गया। फिर यहाँ पे छोड़ना आप स्पेस एक लाइन का। ओके। फिर यहाँ से अपनी शैक्षणिक योग्यताएं बतानी है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है। वो सब आपको इसमें बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पूरा ऐसे चार्ट बना के रखा है, ऐसे बॉक्स बना के रखे, तो आप भी ऐसे कर लेना। ठीक है। आप जितने तक करना चाहो, तो जैसे 10वीं 12वीं तक अगर आप करना चाहो तो इतना भी कर सकते हो, और अगर आपको इतना और ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है। क्योंकि हमें बस ये फॉर्मेट बताना है। क्योंकि जैसे अभी आप 10वीं क्लास में, तो आप 10वीं तक का ही करोगे, आपको और आगे का तो पता नहीं होगा कॉलेज वगैरह का, इसलिए आप 10वीं तक का ही करना। बट आप 10वीं 12वीं दोनों का कर सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 ले रखे, आप इनमें से 2 भी ऐड कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रम आ गया कि मतलब 1 2 3 ऐसे जो होता है वो। परीक्षा मतलब हमने कौन सी कक्षा की परीक्षा दी। ठीक है। परीक्षा हमने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी। बोर्ड हमने कौन से बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या और जो बोर्ड होते हैं उनमें दी। फिर वर्ष हमने कौन से वर्ष में दी, 2022, 2021, 2020, ऐसे में आप लिख सकते हो। और 10वीं क्लास में हमारे विषय कौन कौन से थे, इतना याद रखना कि जो हमने यहाँ पे परीक्षा में जो कक्षा लिखी है, हमें उसी के बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो हमारे 10वीं क्लास में जो जो विषय थे, मतलब हमारे 7 विषय हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, आईटी। तो मतलब वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। फिर इधर है आपके कुल अंक, कि मतलब कि जो आपने पेपर दिया वो आपका कुल कितने अंक का था।
ओके, कुल अंक कितने थे, जैसे 600, 700, और फिर आपके उसमें से कितने आए। तो अगर आपका वो पेपर पूरा 600 का है तो आपके उसमें से 400 आए, 450, 500 या 600, या अगर आपका 700 का है तो आपके कितने आए। तो आपको ऐसे करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके प्रतिशत है कि अगर आपके इतने अंक आए तो आपके प्रतिशत कितने बने। ओके, फिर इसके बाद है श्रेणी। श्रेणी का मतलब आप जान सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी पोजीशन जो होती है ना, उनको हम बोलते हैं श्रेणी। अगर आपके यहाँ पे 90% आए हैं तो आप बता सकते हो कि मेरी फर्स्ट श्रेणी है या सेकंड है या थर्ड है, ऐसी पोजीशन आपको बतानी होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है अन्य वितरण। अन्य वितरण मतलब होता है कि जैसे आप फर्स्ट आए अपनी क्लास में, ठीक है, तो आपको क्या पुरस्कार मिला, ठीक है। और अगर अपने स्कूल से आप बाहर गए हो किसी प्रतियोगिता में तो आपको क्या पुरस्कार मिला, कैसा इनाम मिला, ठीक है। तो आपको वो सब यहाँ पे लिखनी पड़ती है, वो सिर्फ आपको इस साल के लिखनी, 10वीं कक्षा के अंदर आपको क्या क्या पुरस्कार मिले, ठीक है। फिर यहाँ से बिल्कुल सेम हमें 12वीं कक्षा यहाँ पे हमने लिख ली क्रम में दूसरा नंबर डाल के। फिर 12वीं का बोर्ड वर्ष, कौन सी वर्ष में हमने 12वीं पार की। एक बात याद रखना, जैसे कि आपने 10वीं कक्षा 2020 में की कंप्लीट, ठीक है, 10वीं कक्षा, और आप 12वीं कक्षा में ऐसे लिख रहे हो 2021, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर आपने 2020 में अपनी 10वीं पूरी की है तो 2021 में आप 11वीं कर रहे हो, वहाँ पे आप 12वीं कहाँ से करोगे, ठीक है। तो आप ना ये थोड़ा सा सेंस रख कर चलना कि अगर हमने 10वीं कक्षा 2020 में की है तो हम 12वीं कक्षा 2022 में कंप्लीट करेंगे, मतलब कि कंप्लीट नहीं, 2022 में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके चलना। ओके, इसके बाद हमें 12वीं में बिल्कुल सेम करना है, हमारे कुल अंक कितने आए, प्रतिशत कितने, श्रेणी, अन्य वितरण, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को ये बॉक्स समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट में है वो ये है कि अन्य योग्यताएं हमें बतानी है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको अन्य विशेष योग्यताएं मतलब है कि अगर आपने 10वीं 12वीं के, जैसे अभी आपने इसको स्किप कर दिया, इतने पूरे बॉक्स को स्किप कर दिया, आपने ये 2 बॉक्स बनाकर इनको बताया है, तो आप इसमें बता सकते हो आपने कंप्यूटर के बारे में सीखा, तो आप बोल सकते हो कंप्यूटर शिक्षा ली हमने, ठीक है, या हमने कंप्यूटर सीखा, या हमने सिलाई वगैरह सीखी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने क्या क्या सीखा। अन्य विशेष योग्यताएं मतलब है कि आपको और किस किस में आपको इंटरेस्ट है, या आपने और क्या 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 बोल सकते हैं हम कि आपने और क्या क्या किया, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, आपका स्थान लिखना है कि कहाँ से आप ये बायोग्राफी अपनी बता रहे हो। उसके बाद अपना यहाँ पे लास्ट में नेम लिखना है, ठीक है। तो यही था हमारा स्वरवृत लेखन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि स्वरवृत लेखन में हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप वर्ड की मीनिंग समझो, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको समझो। स्व मतलब क्या होता है, अपना। स्वरवृत लेखन, अपने बारे में बताना। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।